हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आप सबकी होस्ट आयशा और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं न्यूज़। पाक में भीषण रेल हादसा, आमने सामने टकराई दो ट्रेनें, 50 की मौत। कानपुर में 250 एकड़ में स्थापित होगा मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर। विराट संग फाइनल जंग को बेताब, विलियम्स। ओले की सुर पड़े नर्म, बोले भारत के साथ गलतफहमियां दूर। बूढ़ों पर रहम कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने टीकाकरणों में बुजुर्गों के बजाय युवाओं को प्राथमिकता देने का जो फैसला दिया वह व्यवहारिक नहीं। हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने फैसला दिया कि युवा पीढ़ी को पहले टीका लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र का भविष्य है, लेकिन टीकाकरण में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि बुजुर्गों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं। कायदे से हम सबको बचाना चाहिए, लेकिन चुनने की बात हो तो युवाओं को चुनना चाहिए। सही कहा, माता पिता दादा दादी भी अपनी जान के मुकाबले अपने बच्चों को पहले बचाते हैं, लेकिन यह भावनात्मक मसला होता। अदालतें ये कैसे तय कर सकती हैं कि परिवार में किसी का जीवन कीमती है, किसका नहीं है। वैसे भी मी लॉर्ड, इस देश में बूढ़ों की क्या हालत है आप जानते तो होंगे ही। यदि अधिक जानना हो तो हेल्पेज की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए। अब तक तो हमेशा अदालतों के प्रगतिशील और समाज सुधारों वाले निर्णय पर खुश होते रहे हैं, वाह वाह करके लगातार लिखते रहे हैं। देश भर में फैली आपकी ही अदालत ने समय समय पर फैसले दिए हैं। बच्चे माता पिता की संपत्ति के तब तक मालिक नहीं होते जब तक माता पिता ही उन्हें ना दे दें, ना ही वे उनके अर्जित संपत्ति का मनमाना दावा कर सकते हैं। इसके अलावा वे निर्णय भी आपकी ही अदालत ने दिए हैं कि अगर बच्चे माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो वे उनके साथ नहीं रह सकते। सरकारें असह्य बूढ़ों को वृद्धावस्था पेंशन देती है, तब तो यह पैसा भी सरकार को बेरोजगार युवाओं को दे देना चाहिए। सच तो यह है, सरकारों ने जब यह निर्णय किया था कि पहले टीका उम्रदराजों को लगाया जाएगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वह टीका वहाँ ठीक ही था। बहुत से पश्चिमी देशों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वह निर्णय तरह तरह की राजनीति की भेंट चढ़ गया। हमने कोरोना की पहली लहर में इटली में बूढ़ों की दुर्दशा देखी थी, न्यूयॉर्क में भी ऐसी खबरें आई थी। अब हमारे देश में भी ऐसे निर्णयों पर अदालतें मोहर लगा रही हैं कि पहले युवाओं को टीका दें। बूढ़े तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। यह भी कहा गया है कि अगर घर में एक व्यक्ति 80 साल का है और एक युवा है तो पहले किसे बचाएंगे, यानी कि जिन घरों में बूढ़े हैं। परिवार का यह नैतिक कर्तव्य है और सरकारों का भी उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। आखिर इन्हीं बूढ़ों के तमाम संसाधनों का उपयोग करते हुए युवा पल सके, पढ़ सके, नौकरियां पा सके। मान लीजिए अपनी युवा अवस्था में ये भी इतने स्वार्थी हो जाते और बच्चों की देखभाल ना करते तो आज के युवा कहाँ होते।